Hey everyone, sorry for the delay, but after a long break, Nursing Compass is back with another video. तो आज की वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये शॉर्ट नोट्स में आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड कोप विद द बेसिक ड्राइव्स और इमोशनली पेनफुल थॉट। मतलब अपने आप को डिफेंड करना, कोई चीज़ हमको सता रही है, परेशान कर रही है, तो हम उससे किस तरीके से डील करते हैं, जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। इफ़ यूज्ड इन स्मॉल डोज इट हेल्प टू रिड्यूस एंग्जाइटी। अगर हम इसको सही से थोड़े अमाउंट में यूज़ करते हैं तो हमारी जो एंग्जाइटी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा किसी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। अब हम देखेंगे वेरियस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा रिप्रेशन, अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंट्री फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडिया एंड इवेंट। मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, पर जो आपको पेन देता है ऐसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, भूल जा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेशन। जैसे अगर आपके लव्ड वन से लड़ाई हो गया, उसके बाद आपको बहुत पेन हो रहा था उस वजह से कि आपकी लड़ाई हो गई, तो आप उनका बर्थडे अनकॉन्शियसली भूल जा रहे हो, तो ये क्या है, रिप्रेशन। अगला डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा डिनायल, अनकॉन्शियस रिफ्यूज़ल टू एडमिट एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया एंड बिहेवियर। इसमें है कि किसी चीज़ को डिनाई करना, आप जानबूझ के इसमें भी नहीं कर रहे हो, अनकॉन्शियसली आपको जो चीज़ नहीं पसंद है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के फैमिली में डेथ हो जाती है तो उनके लिए बहुत पेनफुल इवेंट है, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, डिनाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट, अनकॉन्शियसली डिस्चार्जिंग पेंट अप फीलिंग टू अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, डिस्प्लेस करना, मतलब एक इमोशन को एक पर्सन से प्रोजेक्ट करके किसमें, अनदर पर्सन में शिफ्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ऑफिस में हो तो आपकी बॉस से जो है बहस हो गई, पर आप उनको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपके हायर अथॉरिटी पे है। तो क्या करेगा, जो हस्बैंड है वो अपना गुस्सा आके किस पे उतारेगा, वाइफ पे उतारेगा। तो उसको गुस्सा एक्चुअल बॉस के ऊपर था, पर वो अपने गुस्से को शिफ्ट कर पे के किस पे उतार रहा है, वाइफ के ऊपर उतार रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगला तरीका है रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग विथ देयर एग्जैक्ट ऑपोजिट। जैसे हमको जो फीलिंग है, हम जब उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रिएक्शन देते हैं तो क्या होगा कि हम रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके बड़े भाई बहन एकदम नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, मम्मी पापा उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको ऐसा अगर लगता है तो आप क्या करोगे कि उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करोगे। तो ये क्या है कि आप उनके लिए आप फील तो वैसा करते नहीं हो, बट आप वैसा शो कर रहे हो। तो ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन है। अगला है हमारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज करना मतलब रीज़न देना। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल जस्टिफाइज हिज फेलियर बाय गिविंग सोशली अप्रूव्ड रीजंस। और रीज़न भी कैसा देगा, ऐसे रीजंस देगा जिसको सोसाइटी मान ले। जैसे अगर कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है तो क्या बोलेगा कि एग्ज़ाम वाले दिन जो है मेरी बस लेट हो गई थी तो मैं उस मूड में नहीं था कि एग्ज़ाम दे पाऊँ। या बोलेगा कि खाना अच्छा नहीं मिलता था हॉस्टल में। मतलब ऐसे रीजंस देना जो उस चीज़ को सच में जस्टिफाई कर पाए। अगला है हमारा सब्लिमेशन, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चैनलिंग इंस्टिंक्ट ड्राइव इनटू एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़। सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि जो हमको फीलिंग्स आ रही हैं उसको हम ऐसी एक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करें जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे। और ये कैसे होता है, कॉन्शियसली भी होता है, अनकॉन्शियसली भी होता है। जैसे कि किसी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो क्या कर सकता है, कॉन्शियसली भी सोचेगा कि मैं मेरे को इतना एग्रेशन फील होता है, इतना गुस्सा आता है, तो क्यों ना मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ूँ, कुछ अच्छे स्पोर्ट्स खेलूँ। तो ये क्या है, वो कॉन्शियसली क्या कर रहा है, अपने एग्रेशन को एक स्पोर्ट में डाल रहा है। नेक्स्ट है हमारा कंपेंसेशन, कॉन्शियसली कवरिंग अप फॉर अ वीकनेस बाय परफॉर्मिंग बेटर इन डिज़ायरेबल ट्रीट। मतलब कुछ हमसे गलती हो जाती है तो हम कंपनसेट करते हैं ना, कोई चीज़ टूट गई तो उसके कंपनसेशन में आपने नया सामान ला के दे दिया। सिमिलरली यहाँ कंपनसेशन में क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई पढ़ाई में वीक है तो वो उसको कैसे कंपनसेट करेगा, एकेडमिक्स में वो वीक है तो वो स्पोर्ट्स में आगे चला जाए, डांस में आगे चला जाए, मतलब जो भी उसके टैलेंट है उस चीज़ में वो आगे बढ़े। तो ये क्या है, कंपनसेशन। अगला डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा प्रोजेक्शन,
ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर वंस ओन डिफ़िकल्टी एंड फेलियर, मतलब अपनी गलती को किसी और के ऊपर थोप देना, डाल देना। जैसे इसमें हो सकता है कि एक सर्जन है, उससे कोई गलती हो गई सर्जरी के टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे, तो वो क्या कर सकता है, गलती उसकी है पर वो किस पे ब्लेम डाल देगा, हो सकता है नर्स पे डाल दे, हो सकता है वार्ड बॉय पे डाल दे, मतलब इनकी वजह से गलती हुई, तो वो अपनी गलती को किसी और के ऊपर डाल दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। अगला है हमारा इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सेपरेटिंग इमोशन ऑफ पेनफुल इवेंट और सिचुएशन फ्रॉम फैक्ट इन्वॉल्व, मतलब किसी चीज़ को रियलाइज़ करना। जैसे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ तो हो रही है, पर आप क्या करोगे, अपने इमोशंस को अलग करके फैक्ट्स को समझोगे। जैसे कोई कार एक्सीडेंट हुआ है या अर्थक्वेक वगैरह आया है, तो वहाँ आप भी थे, आप एक विक्टिम हो, तो आपको वो सब चीज़ क्या है, इमोशनली उस चीज़ से कनेक्टेड हो। पर आप जब पुलिस को बताओगे या मेडिकल स्टाफ को बताओगे, तो अपनी फीलिंग्स को असाइड करके जब बता रहे हो सिर्फ फैक्ट्स के बारे में, तो वो क्या कहलाएगा, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक है। अगला है हमारा अनडूइंग, कॉन्शियसली डूइंग समथिंग टू मेक अप फॉर रॉन्ग डूइंग। आपसे कोई गलती हो गई है, अब उस गलती को सुधारने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए जब आप उसको उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एक्शन करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, अनडूइंग। जैसे आपने अपने बच्चे को गलती से मार पीट दिया, मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी पर आपको लगा कि उसने गलती की है, तो आपने उसको पनिश किया। जब आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने उसको गलत पनिशमेंट दी है, तो फिर उसको आप क्या करोगे, ट्रीट दोगे या उसको कुछ बेनिफिट दोगे, तो वो क्या कहलाएगा, अनडूइंग। अगला है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेस करना मतलब पीछे की ओर आना, अनकॉन्शियसली रिटर्निंग बैक टू एन अर्लियर एंड मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंटल स्टेज। ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, जिस जोन में हम कंफर्टेबल थे उस जोन में जब हम अनकॉन्शियसली वापस आते हैं तो उसको रिग्रेशन बोलते हैं। जैसे हमको अगर मतलब बहुत ज़्यादा जो है लाइफ में नुकसान हो रहा है, हमसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो हम बच्चे की तरह जब टेंट्रम थ्रो करते हैं तो क्या हो जाता है, रिग्रेशन। हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो हम बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो जो बचपन का फेस है वो हमारा क्या है, कंफर्ट जोन है। अगला है हमारा कन्वर्जन, द अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू फिजिकल सिम्टम, मतलब किसी फीलिंग को कन्वर्ट कर लेना। हमको जो है साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इमोशनल हम लोग स्टेबल नहीं है, लेकिन हम उसको किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिजिकल सिम्टम। ऐसे लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या फिर ऐसे लगेगा मेरे को एसिडिटी हो गया है, मतलब फिजिकल सिम्टम पर्सन शो करेगा, जबकि एक्चुअल में वैसा कुछ है ही नहीं। उसका जो है मन शांत नहीं है, इसलिए उसको फिजिकल सिम्टम शो हो रहे हैं। तो ये वेरियस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको कोई भी पर्सन यूज़ करते हैं। अब अगला हम देखते हैं इसका रेलिवेंस इन नर्सिंग। हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते क्यों हैं। इट हेल्प्स नर्स टू अंडरस्टैंड माल एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म यूज बाय पेशेंट। इससे हम क्या करेंगे, पेशेंट का समझ पाएंगे रिएक्शन को, कि वो रिग्रेशन में जा रहा है, रिप्रेशन में जा रहा है, सब्लिमेट कर रहा है। तो अगर एडेप्टेबल रिएक्शन है तब तो ठीक है, पर अगर उसके रिएक्शन माल एडेप्टिव है तो हमको क्या करना है, उस बिहेवियर को डिक्रीज करना है। इट हेल्प इन एनकरेजिंग द एडेप्टिव बिहेवियर एंड डिस्करेजिंग द माल एडेप्टिव वन। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो हमको उसको एनकरेज करना है, और अगर वो रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहा है, गलत तरीके से डील कर रहा है, तो हमको क्या करना है, उसको रोकना है। इस तरीके से हम नर्सिंग इम्प्लीकेशन इस पर लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।